हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एचपी टेट प्रिपरेशन की सीरीज़ में साइकोलॉजी के टॉपिक साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड के 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो फ्राइड के अकॉर्डिंग फ्राइड ने 5 मॉडल दिया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। फ्राइड proposed a 5-stage model of development of personality. He stated that to move from one stage to another, a child needs to resolve conflict of each stage successfully. तो फ्राइड ने ये बोला है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाने के लिए बच्चे को जो है हर एक स्टेज में जो संघर्ष जनरेट होते हैं उनको रिजॉल्व करना सक्सेसफुली वो ज़रूरी हो जाता है, अनलेस इट विल लेड टू फिक्सेशन। और अगर वो ये चीज़ करने में अनसक्सेसफुल रहता है तो इससे बच्चे में फिक्सेशन जनरेट होती है। फिक्सेशन का मतलब है अ कंटिन्यूएशन ऑफ एन अर्ली मोड ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लेटर लाइफ। तो फिक्सेशन का मतलब हुआ कि जो पिछली स्टेज में पिछली स्टेज का सेटिस्फेक्शन अगर उसको नहीं मिल पाता तो उस स्टेज का सेटिस्फेक्शन उसको लाइफ में बाद में मिलता है। जिसका कि फिक्सेशन का एग्जांपल आप देख सकते हो। जब व्यक्ति जो है इंडिविजुअल फिक्सेटेड एट ओरल स्टेज में हैव ड्रिंकिंग और स्मोकिंग हैबिट्स। जैसे कि एग्जांपल फिक्सेशन का ये हुआ कि ओरल स्टेज में अगर बच्चा जो है रिजॉल्व नहीं कर पाता कन्फ्लिक्ट को तो उसका फिक्सेशन जो है लेटर लाइफ में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग हैबिट्स के रूप में देखने को मिलता है। 5 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो फ्राइड ने 5 स्टेजेस बताई है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। फर्स्ट है ओरल स्टेज जिसका टाइम पीरियड बर्थ से लेकर 18 महीने तक का रहता है। सेकंड स्टेज है एनल स्टेज जिसका टाइम पीरियड 18 महीने से लेकर 3 साल तक रहता है। थर्ड वन है फैलिक स्टेज जिसका टाइम पीरियड 3 साल से लेकर 5 साल तक रहता है। देन फोर्थ है लेटेंसी स्टेज जिसका टाइम पीरियड 6 साल से लेकर 12 साल का है। लास्ट स्टेज जो है वो है जेनाइटल स्टेज जिसका टाइम पीरियड 13 साल से लेकर एडल्टहुड तक रहता है। स्टेज है ओरल स्टेज जिसका टाइम पीरियड बर्थ से लेकर 18 महीने तक का है। और ओरल स्टेज के दौरान जो प्लेजर का सोर्स होता है वो होता है माउथ। चिल्ड्रन कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देयर केयर गिवर्स स्पेशली मदर। जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से केयर गिवर पर डिपेंड होता है जो कि उसकी मदर होती हैं। दे ड्राइव प्लेजर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम थ्रू सकिंग एंड स्वेलिंग। तो वो प्लेजर किस तरह से गेन करता है और अपने आसपास की दुनिया को किस तरह से समझता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, सकिंग और स्वेलिंग के थ्रू। ओवर ग्रेटिफिकेशन और अंडर ग्रेटिफिकेशन में लेड टू द फिक्सेशन। इस स्टेज में अगर उनको ज़्यादा संतुष्टि हो जाएगी, ओवर ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा या फिर अंडर ग्रेटिफिकेशन कम संतुष्टि मिलेगी तो ये चीज़ किस और उनको लेकर जाएगी, फिक्सेशन के प्रोसेस की ओर लेकर जाती है। अनेबल टू सॉल्व द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दिस स्टेज में डिवॉल्व द हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग एंड ऑब्जेक्ट चूइंग इन एडल्टहुड। अगर बच्चा ओरल स्टेज में साइकोलॉजिकल यानी कि मन में जो चल रहे संघर्ष होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको रिजॉल्व नहीं कर पाता तो बच्चे में कौन सी आदत का विकास होता है, नेल बाइटिंग का। और आपने देखा होगा कुछ एडल्ट बच्चे जो है चीज़ों को चबाते हैं तो वो किस वजह से होता है कि उनका ओरल स्टेज में फिक्सेशन की वजह से उनमें ये हैबिट्स डिवॉल्व होती है। सेकंड जो स्टेज है वो है एनल स्टेज जिसका टाइम पीरियड 18 महीने से लेकर 3 साल का है। तो इस स्टेज के दौरान ड्यूरिंग दिस स्टेज द चिल्ड्रन फेस द डिमांड ऑफ दियर सोसाइटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस स्टेज के दौरान बच्चा जो है
पहली बार सोसाइटी की मांगों को फेस करता है और वो किस तरह से फेस करता है टू कंट्रोल एंड डिले द एक्सपल्शन ऑफ यूरिन एंड फेसिस। या तो वो कंट्रोल करे या तो फिर वो डिले करे किसको, यूरिन और फेसिस के एक्सपल्शन प्रोसेस को। सेकंड पॉइंट है चिल्ड्रन एक्सपीरियंस प्लेजर इन दिस स्टेज फ्रॉम देयर बॉल्व एंड प्लेडर मूवमेंट। इस स्टेज में बच्चा जो है प्लेजर किस तरह से एक्सपीरियंस करता है अपने आंत्र और मूत्राशय की गतिविधियों के जरिए जो है प्लेजर को एक्सपीरियंस करता है। Freud believed that harsh or too latent टॉयलेट ट्रेनिंग में कॉज फिक्सेशन एट दिस स्टेज। फ्राइड का ये मानना था कि बहुत ज़्यादा कठोर और पनिशमेंट देने वाली टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो फिक्सेशन का कारण बनती है एनल स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सेशन रिजल्टिंग इनटू आइदर बीइंग मेसी लेसर सेल्फ कंट्रोल बट जेनरस कॉल्ड एज एनल एक्सप्लोसिव कैरेक्टर्स बाय फ्राइड। तो फिक्सेशन किस रूप में देखने को मिलती है, या तो पर्सन कैसा बनेगा, मैसी होगा वो, मतलब चीजों को अस्त व्यस्त रखने वाला होगा, खुद पर उसका कंट्रोल कम होगा, लेस सेल्फ कंट्रोल होगा, पर वो उदार हृदय का व्यक्ति होगा जिसको कि फ्राइड ने एनल एक्सप्लोसिव करेक्टर बोला हुआ है। और बीइंग टाइडी, या फिर वो कैसा होगा, साफ सुथरा रहने वाला होगा, चीजों को व्यवस्थित रखने वाला व्यक्ति होगा, पर वो कैसा इंसान होगा, मतलबी, जिसको कि फ्राइड ने क्या कहा है, एनल रिटेंटिव करेक्टर बाय फ्राइड। एनल रिटेंटिव करेक्टर बताया है जिसको कि फ्राइड ने। थर्ड स्टेज है फैलिक स्टेज। पीरियड 3 साल से लेकर 5 साल के बीच का है। इस स्टेज में जेनाइटल्स बिकम द एरोजेनस रीजन ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में जो एरोजेनस रीजन मतलब कि वासना के उत्तेजक जो रीजन है वो होते हैं जेनाइटल एरियाज। तो चिल्ड्रन नोइंग और अननोइंगली टच देयर जेनाइटल्स फॉर प्लेजर। तो बच्चा जो है जानबूझकर या तो अनजाने में वो अपने जेनाइटल पार्ट्स को टच करता है प्लेजर के लिए। ड्यूरिंग दिस स्टेज दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। फैलिक स्टेज में बच्चा जो है समझता है कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्राइड प्रपोज दैट मेल चाइल्ड एक्सपीरियंस ओडिपस कॉम्प्लेक्स विच इन्वॉल्व सेक्सुअल फीलिंग टुवर्ड्स देयर मदर, फीलिंग ऑफ राइवलरी फॉर द फादर एज वेल एज थ्रेट ऑफ गेटिंग पनिश्ड बाय द फादर। तो फ्राइड ने ये बताया था अपनी थ्योरी में कि जो मेल बच्चा होता है वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स को अनुभव करता है, जिसका मतलब है जिसमें कि सेक्सुअल फीलिंग आती है। जो सेक्सुअल फीलिंग होती है वो मदर की तरफ होती है और फादर के लिए एक राइवलरी फीलिंग रहती है और साथ में डर भी रहता है पनिशमेंट का फादर से। नेक्स्ट पॉइंट काउंटर पार्ट of Oedipus complex is Electra complex, experienced by female child. It involves sexual attraction for father, feeling of rivalry for mother. तो दूसरे काउंटर पार्ट में ओडिपस कॉम्प्लेक्स के काउंटर पार्ट में कौन काम करता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसका मतलब है कि जो फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, वो क्या अनुभव करती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन को अनुभव करती है फादर के लिए और उसको राइवलरी फीलिंग होती है मदर से और साथ में पनिशमेंट का डर भी होता है मदर से। और नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेसफुल सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डिवॉल्व्स मैच्योर सेक्सुअल आइडेंटिटी। अगर इस स्टेज में बच्चे का कन्फ्लिक्ट जो है सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाता है कॉम्प्लेक्स के प्रति, तो उसके अंदर मैच्योर सेक्सुअल आइडेंटिटी की डेवलपमेंट होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू फ्राइड फिक्सेशन रिजल्टिंग इनटू रिजेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट जेंडर रोल्स। और फ्राइड के अकॉर्डिंग अगर कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में
जो है बच्चा अनसक्सेसफुल रहता है तो उससे फिक्सेशन जनरेट होगी, जो कि किस रूप में देखने को मिलती है कि बच्चा जो है जेंडर रोल्स को एक्सेप्ट करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है। वो जेंडर रोल्स को रिजेक्ट करता है और साथ में पुअर आइडेंटिफिकेशन विद द अपोजिट सेक्स पेरेंट में लेड टू इमोरलिटी। और साथ में जो है अगर इस स्टेज में फिक्सेशन क्रिएट होती है तो जो सुपर ईगो का पार्ट होता है पर्सनालिटी का, वो डिवॉल्व नहीं हो पाता। तो जो पुअर आइडेंटिफिकेशन होती है पेरेंट के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति पेरेंट के, वो चीज़ किसकी ओर लेकर जाती है बच्चे को, इमोरलिटी की ओर लेकर जाती है, अनैतिकता की ओर लेकर जाती है, जिसमें कि बच्चे का जो सुपर ईगो कंपोनेंट है पर्सनैलिटी का, वो इफ़ेक्ट होता है, जिसकी डेवलपमेंट जो है वो पुअर रहती है। फोर्थ स्टेज लेटेंसी स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 6 से लेकर 12 साल के बीच का होता है और फ्राइड की थ्योरी में सिर्फ लेटेंसी स्टेज है जिसमें कि सेक्सुअल एनर्जी जो होती है वो प्रेजेंट रहती है और इस स्टेज में द सेक्सुअल एनर्जी ड्यूरिंग दिस स्टेज इज चैनलाइज्ड टुवर्ड्स एजुकेशनल, स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज। तो इस स्टेज में जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको चैनलाइज्ड किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज में, किस ओर चैनलाइज किया जाता है, एजुकेशनल एक्टिविटीज की ओर, स्पोर्ट्स की ओर, सोशल एक्टिविटीज की ओर। दिस लेट्स टू नो और लिटिल इंटरेस्ट फॉर द अपोजिट जेंडर। तो जिसकी वजह से बच्चे में बच्चा किस ओर जाता है, उसका इंटरेस्ट जो होता है अपोजिट जेंडर के प्रति उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता या फिर बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट होता है क्योंकि उसकी एनर्जी को चैनलाइज्ड कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, फ्राइड सजेस्ट दैट द रिप्रेशन ऑफ द चाइल्ड्स earliest traumatic or evil memories may be redirected into other activities such as the formation of friendship or hobbies। तो फ्राइड ने ये सुझाव दिया था कि बच्चे के शुरुआती दिनों में अगर उनकी कोई बुरी यादें होंगी, कोई उन्होंने ट्रॉमेटिक इंसिडेंट को फेस किया होगा, तो वो किस ओर रिडायरेक्ट हो जाता है, दूसरी एक्टिविटीज की ओर। जैसे कि बच्चा जो है बाहर जो है फ्रेंडशिप करना शुरू कर देता है, उनमें हॉबीज जो है वो डिवेल्प होना शुरू हो जाती है। लास्ट स्टेज है फिफ्थ स्टेज, जेनाइटल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 13 साल से लेकर एडल्टहुड तक है और इस स्टेज में द सेक्सुअल एनर्जी रिटर्न्स अगेन इन दिस स्टेज। इस स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी दोबारा से वापस आ जाती है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस स्टेजेस विल हेल्प इन डेवलपिंग अ मैच्योर इंटीमेट रिलेशनशिप विद द अपोजिट सेक्स। अगर पिछली स्टेज में यानी कि लेटेंसी स्टेज में बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से होती है, अगर उस स्टेज में वो सक्सेस गेन करता है, सक्सेसफुल रहता है, तो ये उसे मदद करती है एक मैच्योर लवेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने अपोजिट जेंडर के साथ। और अगर इस स्टेज में फिक्सेशन क्रिएट होता है, बच्चा जो है अनसक्सेसफुल रहता है, तो फिक्सेशन क्रिएट होगा जो कि किस ओर लेकर जाता है बच्चे को, फिक्सेशन लीडिंग टू डिफिकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग अ हेल्दी इंटीमेट रिलेशनशिप विद द अपोजिट सेक्स। बच्चे को डिफिकल्टी होती है, पर्सन जो है वो डिफिकल्टी फेस करता है एक हेल्दी लवेबल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने में अपने अपोजिट जेंडर के साथ। आज की वीडियो में हमने 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और साथ में आपको मेरा एफर्ट भी पसंद आए। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।